कराची के मुकदमे को आप कैसे देखते हैं? कराची से मैं मोहब्बत करता हूँ, कराची से मैं नफ़रत करता हूँ, कराची से मैं शाकी हूँ, कराची से मैं खुश हूँ। मैं कराची के साथ जी रहा हूँ, कराची के साथ मर रहा हूँ। मुझे लगता है कराची बिल्कुल मेरे जैसा है, ज़ख्मी, बदहाल, उदास, मायूस, लेकिन चलता चला जा रहा है। देखिए, कराची दुनिया का मतलब इन मानों में तो खुशकिस्मत तरीन शहर हो सकता है कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले बसते हैं। यहाँ मिज़ाजन लोग मेहनत कश हैं और लोगों से मिलना पसंद करते हैं, एक दूसरे के कल्चर का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते थे एक ज़माने में जब यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, तब तो वो नहीं है मामला। तो बंदरगाह आपके पास है, आपके पास ऐसा मौसम है जो ना बहुत सर्द है, गर्म तो अब हमारी वजह से हो गया, एक ज़माने में तो ऐसा नहीं था 70s में या 60s में। तो कराची कुछ वजूहात की बिना पे बहुत खुशकिस्मत है, कुछ वजूहात की बिना पे बहुत बदकिस्मत है। इसने जितना खून देखा बहुत कम शहरों ने देखा होगा, इसने जितना खौफ देखा बहुत कम लोगों ने, बहुत कम शहरों ने, ख़ित्तों ने देखा होगा। इस पर जितनी लाशें गिरी हैं उसका मुवाजना नहीं हो सकता। इसको सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने जिस तरह नोचा खसोटा है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके आवाम को जितना दबाया गया और जितना कर्ब उन्होंने सहा, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने इस शहर में इतना कुछ देखा है और उस ज़ाविये से देखा है कि शायद मेरे बहुत से दोस्त इस वजह से कि वो उन इलाकों में नहीं थे जहाँ ये वाक़यात रूनुमा होते थे, जहाँ गरीब बसते थे, मेहनत कश बसते थे, तो वो शायद वो बहुत सी चीज़ें नहीं देख सके जिनको देखने का मुझे तजुर्बा हुआ। तो बहुत तलख़ी है, बहुत कर्ब है। जब तिकोन की चौथी जहत आया था तो उसके अंदर मैंने ये कहा था, ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ये एक दिन अपनी राख से जी उठेगा। मगर अब जब मैं अपने अफ़सानवी मजमूए पे काम कर रहा हूँ तो मैं इंतिसाब जो मैंने किया है वो मैंने मौत के नाम किया है। और मैंने ये लिखा है कि ये मौत जिसकी सरसराहट मुझे कराची की रगों में महसूस होती है। तो अब मेरे पास कराची के लिए बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। मुझे कराची में कोई बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आता। कोई मौजज़ा हो गया तो हो गया।